Yes. Doctor, please have a seat. Can you hear me? So, Pinky ma'am, good afternoon. How are you? I am fine, sir. Please introduce yourself to the panel. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Pinky. I belong to Kaithal district in Haryana state. About my qualification, I have done my schooling from HBSC board. After that, I have done my D.Ed from HBSC board. I am disciplined and confident person. My hobbies is handcrafting, sir. That's all about me, sir. Okay. What handcrafting you have done so far? Like जैसे पोट्स फ्लावर बनाते सर, जैसे न्यूज़पेपर से सर पेंसिल बॉक्स, पेन बॉक्स सर, और प्लास्टिक बोतल से जैसे सर पोट्स फ्लावर वगैरह. ठीक है, तो ये डीएड किया आपने? डीएड सर. डीएड यस सर. क्या होता है डीएड? डिप्लोमा इन एजुकेशन सर. उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद किया या प्लस टू के बाद किया आपने? सर ये मैंने प्लस टू के बाद किया सर. उसके बाद ग्रेजुएशन किया आपने? की है सर. किस ग्रेजुएशन चीज में ग्रेजुएशन, मतलब क्या सब्जेक्ट से आपके ग्रेजुएशन में? सर संस्कृत और हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस थी सर. संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस. यस सर. ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, जिसमें कि ईवीएस भी है, मैथ्स है, तो Yes, sir. 2 लैंग्वेज के हैं. यस सर. तो ईवीएस के बारे में थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स में रूट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, और पहले टाइप्स बता दो, कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं? सर बेसिकली रूट्स होते हैं जो 2 टाइप के रूट्स होते हैं. मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें बोलते हैं सर. सर जड़ें वो होती हैं जो भूमि की ओर वृद्धि करती हैं, सर नीचे की ओर वृद्धि करते हैं. और सर इनसे रूट से 2 चीज़ें निकलती है सर. एक तो हम रेडिकेट बोलते हैं इसको, और प्ल्यूमल बोलते हैं इसको सर. प्ल्यूमल से स्टेम, ऊपर स्टेम यानी तना निकलता है, और रेडिकल से जैसे रूट्स निकलते हैं सर. आपका हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था? हिंदी मीडियम था सर. ठीक है, ठीक. EVS से मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. Yes. What is folk dance and different types of folk dance? सर डांस हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट डांस होते हैं सर. Okay. जैसे हमारे हरियाणा का जैसे झूमर डांस है सर, Okay. और जैसे पंजाब का गिद्दा डांस है सर. हर स्टेट के अपने अपने डांस होते हैं सर. घूमर कहाँ का है फिर? घूमर राजस्थान का सर. और असम में कौन सा है जो डांस है? असम का सर सॉरी सर डांस तो मुझे बिहू, सतिया बिहू, डांस. बिहू सुना आपने? बिहू सर वो हाँ जी बिहू होता है. ठीक है. और आंध्रा में? आंध्र प्रदेश में सर कुचिपुड़ी. हाँ, कुचिपुड़ी होता है. और एक नौटंकी होता है, एक डांस फॉर्म. Yes, कहाँ sir. पे होता है नौटंकी? सर उत्तर प्रदेश का है सर. और रासलीला? रासलीला भी यूपी की है सर. ठीक है. और जो कथक होते हैं? कथक के यूपी का ही होता है वो भी तो सर. कथकली? कथकली केरल का होता है सर. ठीक है. मुझे क्वेश्चन पूछना है अभी आपसे. रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, राइट? तो Yes, रिवर और लेक में क्या फर्क है, अंतर क्या है? सर रिवर्स होती हैं जो माउंटेन वगैरह से निकलते हैं, जैसे मतलब काफ़ी लंबी होती हैं सर. और जो लेक होती हैं वो कई लेक तो जैसे मानव निर्मित लेक भी होती हैं सर, जैसे सुखना लेक है सर, और लेक का सीमित एरिया होता है सर. रिवर हमेशा माउंटेन से ही निकलेगी, ऐसे नहीं चल सकती प्लेन पे? चलती हैं सर. नहीं, मतलब निकल सकते हैं. ओरिजिन जो है, हमने ये कहा ना कि रिवर माउंटेन से निकलती है, यस सर. तो माउंटेन से ही निकलती है कि जरूरी नहीं है कि माउंटेन से ही निकले? सर जहाँ तक मैं जानती हूँ माउंटेन से ही निकलती है सर. अच्छा. फूड चेन और फूड वेब के बारे में सुना होगा आपने. यस सर. क्या होता है? सर फूड चेन होते हैं, जैसे इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं इनके सर. जैसे प्लांट्स होते हैं सर, वो प्रोड्यूस होते हैं सर. और जैसे जो उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, ये कंज्यूमर होते हैं सर. एक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता सर. जैसे प्राथमिक प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गए सर, प्लांट्स को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता हो गए सर. जैसे टिड्डा वगैरह हो गए सर. फिर जो टिड्डे वगैरह को खाते हैं वो सेकंड कंज्यूमर हो गए सर. जैसे समझ गया मैं. ये सर. बट ये फूड चेन और फूड वेब में फिर फर्क क्या है? जी फूड चेन तो सर ये मतलब एक निर्मित चेन सी बनती है सर, और उनका चैनों का एक जाल होता है सर, वो फूड वेब होता है सर. अच्छा, ठीक है. एक मेरे को और चीज जाननी है आपसे. ओवरग्रेजिंग आपने ओवरग्रेजिंग पढ़ा? ओवरग्रेजिंग जैसे घास, जहाँ घास के खेत होते हैं, जो फील्ड होते हैं, Yes, उनको sir, ज्यादा सुना चरा है. देना. चलो सुना सर. चिपको मूवमेंट सुनी होगी. चिपको मूवमेंट यस सर. कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी? सर चिपको मूवमेंट
एक तो उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी सर, और एक राजस्थान से खेजड़ी वृक्ष के लिए स्टार्ट हुई थी सर। और जो उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी सर उसमें सुंदरलाल बहुगुणा थे सर, और एक चंडी प्रसाद थे सर। और जो राजस्थान से स्टार्ट हुई थी सर उसमें अमृता देवी वृक्षों को बचाने के लिए स्टार्ट हुआ था सर ये चिपको आंदोलन सर। किससे बचा रहे थे वृक्षों को? जैसे मानो जो मतलब काट रहे थे सर उनसे, जैसे राजा वगैरह वृक्षों को कटवा कर वहाँ पर कुछ चीज़ें स्थापित करना चाहते थे, तो सर मतलब उनसे बचाने के लिए सर, वनों की कटाई से बचाने के लिए सर। जैसे पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण की जैसे प्रकार बता दो, किसी प्रकार के होते हैं सर प्रदूषण वो होता है जो मतलब हमारे पर्यावरण में जैसे मनुष्य को इफेक्ट करने के लिए जो नकारात्मक अवांछित पदार्थ आ जाते हैं सर, लाइक ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, साउंड प्रदूषण। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? सर जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जैसे फैक्ट्रीज वगैरह से जो गंदा पानी वगैरह निकलता है या जो ऑयल जाकर नदियों में या मिल जाता है सर, उस पर रोकथाम लगाई जा सकती है सर। और जो गंदे नाले वगैरह मिलते हैं सर नदियों में जाकर, उन पर भी रोकथाम लगाई जा सकती है सर। अच्छा, जैसे हम केमिकल यूज करते हैं या फर्टिलाइजर्स Yes, यूज करते हैं तो वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब इल इफेक्ट होते हैं उसके हेल्थ पे, तो उसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है? सर एक क्लोरीन करके कुछ दवा होती है सर, वो डालकर भी, फिटकरी वगैरह डालकर भी हम पानी को पीने योग्य बनाए जा सकते हैं सर। ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ईवीएस से रिलेटेड है। यस सर। वाटर साइकिल के बारे में आप बताएंगे यस सर। विस्तार में? यस बताइए। सर। सर मोटरसाइकिल एक जल चक्र हम इसे हिंदी में कह सकते हैं सर। यह एक ऐसी प्रोसेसिंग है सर, जैसे मतलब बारिश हुई, उसका पानी यहाँ आया तो फिर प्रकाश ले सनलाइट में वो ऊपर चला गया और बारिश बनकर फिर से वापस आया। जैसे सर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एयर एंड अगेन फ्रॉम एयर टू अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। मतलब वो यहाँ से भाप बन के जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। यस सर। तो ऊपर जाके वो एक कंडेंसेशन बन जाता है सर। कंडेंसेशन। Yes, sir. कंडेंसेशन को बताओ क्या होता है ये? सर कंडेंसेशन जो ड्रॉपलेट की छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं सर, वो इकट्ठी हो जाती हैं और एक क्लाउड का रूप ले लेती हैं सर। अगर हम बच्चे को प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाएंगे तो कैसे बताएंगे उसको? जैसे हम किचन में हम चाय बनाते हैं या पानी उबालते हैं, अगर हम उस पर प्लेट वगैरह रख देते हैं सर तो छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं हमारी प्लेट पर सर, वो भी जैसे ड्रॉपलेट का ही रूप ले लेती हैं सर। अच्छा, एक टॉपिक आता है फूड। यस सर। तो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक आप उसको बोल सकते हो, Yes, sir. भोजन के जो घटक होते Yes, हैं वो sir. कौन कौन से होते हैं? सर इसके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है। और जो फूड होता है, फूड हमारे लिए जरूरी क्यों होता है? सर फूड हमारे जो शरीर की मुरम्मत और ऊर्जा देने के लिए फूड जरूरी होता है सर। ठीक है। What are the different types of houses? हर स्टेट के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक असम में होते हैं सर, जैसे बांस पर टिके होते हैं, लकड़ी के होते हैं, जैसे ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं सर। और जैसे 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं सर लकड़ी के घर। क्यों होते हैं? सर वहाँ पर हर वक्त मतलब बारिश होती रहती है, वो नीचे कीचड़ वगैरह हो जाता है और जंगली जानवरों से इनकी सेफ्टी के लिए सर, पहाड़ी इलाका होने के कारण सर। असम में जैसे एक ब्रह्मपुत्र रिवर है बेसिकली यस असम में, सर। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है वो, आगे वो मिल जाती है, तो उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो असम में एक डिस्ट्रिक्ट है आइलैंड डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है वो? सर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट माजुली सुना आपने? सुना है सर। ये जो आप बता रहे हो ये बांस का जो बनाते हो तो हाँ माजुली जी में ही सर। होता है हाँ बेसिकली जी, वहाँ पर। हाँ जी। ठीक है। हाँ बताइए, और कौन से houses, different types of houses? जैसे सर जम्मू एंड कश्मीर में है सर, वहाँ पर ढोंग या फिर शिकारा बोट बोल देते हैं सर। वो मतलब जो डल झील बुंदर झील होती है जम्मू कश्मीर में सर, उसमें एक बोट बनाकर उन्हीं के अंदर ज़्यादातर उनके हाउस होते हैं सर। और जैसे उत्तराखंड में होते हैं सर, तो मतलब उत्तराखंड में पथरीला इलाका है सर, वहाँ भी मतलब इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और लद्दाख में भी लकड़ी और पत्थर के घर होते हैं सर, नीचे उनके कोई मतलब जाली वगैरह नहीं होती। अच्छा, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो हमारे कितनी लैंग्वेज है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन? 22 है सर। 22 लैंग्वेज है। यस सर। ठीक है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। यस सर।
तो क्या कौन कौन सी जो लैंग्वेज है हमारे इंडिया में जो मेजर बोली जाती है? हिंदी तो है ही, उसके अलावा? यस सर, जैसे हमारे हरियाणा की हिंदी है सर, जैसे कर्नाटक की है सर कन्नड़ है, गोवा की है सर कोंकणी है, और आंध्र प्रदेश की तेलुगु है सर, तमिलनाडु की तमिल है सर, और नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट में जैसे बेसिकली ज़्यादातर इंग्लिश है सर, जैसे नागालैंड वगैरह की इंग्लिश है सर। और नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं, सुना आपने इनके बारे में? सर कौन कौन सी? थोड़ा 7 बहनें सर, साथ मैंने मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और सिक्किम भी है क्या? सिक्किम नहीं है सर। ठीक है। आपका क्वेश्चन? डेमो प्रिपेयर किया आपने? यस सर। Good afternoon, students. How are you? Fine. Okay, ma'am is also fine. Sit down. What is day today? Yes, 28 April 2023. Yes. Today our subject is EVS. Yes. EVS मतलब इन्वायरमेंट स्टडी, जिसको हम EVS फॉर्म में डिनोट करते हैं। वी आर स्टडिंग इन क्लास 3rd। ओके, जैसे मैम कहती है सभी बच्चे वैसे ही करेंगे। ओके ओके, ये क्या है मेरा? सभी अपने अपने हैंड रेज करेंगे। यस, क्या ये हैंड? यस। हम इस हैंड का यूज कहाँ करते हैं? थिंग्स को होल्ड करने में। ठीक है, थिंग्स को होल्ड करने में हम हैंड्स का यूज करते हैं। ओके, सभी अपनी अपनी नोज को टच करेंगे। यस, क्या करते हैं हम? आई स्मेल विथ माई नोज। आईज, आईज का यूज हम कहाँ करते हैं? देखने के लिए करते हैं। आई कैन सी, आई कैन हेल्प, हेल्प करते हैं ना, हेल्प करते हैं ना हमारा सी करने में कुछ भी। ईयर, आई कैन ईयर विद माई ईयर। ओके, हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, ये क्या किया हमने? पार्ट्स, बॉडी ऑफ पार्ट्स। हर चीज के पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे रूम में ये फैन है, इसके भी पार्ट्स हैं। इसके ब्लेड क्या है? इसके पार्ट्स हैं। ये हमारा क्लासरूम है ना, और इसके ये जो वॉल है ये क्या है? इसके, ये भी इसके पार्ट्स हैं। रूफ पर टिकी हुई है ना। यस, तो ऐसे ही हर चीज के पार्ट्स होते हैं। हम घर में प्लांट्स होते हैं हमारे, या आसपास होते हैं, उनके भी तो पार्ट्स होते हैं ना। यस यस, तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यस, सभी लुक एट द बोर्ड। यस यस, क्या बना रहे मैम? देखो, अभी कोई नहीं बनाएगा, सिर्फ देखेंगे। यस, क्या है ये? सोचो तब तक मैं बना रही ड्राइंग, अभी नहीं बनाएगा कोई। यस, क्या है ये? फ्लावर। वेरी गुड। ये क्या बना रही मैम? ध्यान से देखो, क्या है ये? कौन बताएगा? लीफ। वेरी गुड, लीफ। और बहुत सारे लीफ होते हैं ना। यस, ओके। यस, क्या है ये? सीड्स। क्या है ये? सीड। सीड से हम जमीन में सीड डालते हैं, सॉइल में नीचे, तो ये दो चीजें देता है। क्या क्या करता है? एक तो रेडिकल करता है और एक प्लूमल करता है। ठीक है, रेडिकल से क्या निकलती है? रूट्स। रेडिकल से क्या निकलती है? ये रूट्स होती है ना, ये रेडिकल से रूट्स निकलती है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में सीड्स डाला था। सीड्स से क्या बना फिर? 2 पार्ट्स। 2 क्या? एक तो रेडिकल और दूसरा प्लूमल। एक क्या बना था? एक तो रेडिकल और दूसरा प्लूमल। यस,
प्ल्यूमल। रेडिकल से हमारे रूट्स निकली, क्या निकली रेडिकल से हमारे, ठीक है। और दूसरा हमारा प्ल्यूमल निकला। प्ल्यूमल से क्या निकला, ये जो देखो ये है ना स्टिम, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टिम। स्टिम निकला, ठीक है। और ये क्या हमारे लीव, यस। और ये क्या है, फ्लावर। अब सभी ध्यान से देखेंगे, ओके। हमने स्टार्टिंग में क्या डाला रसोई में, यस, सीड डाला। सीड से हमारी दो चीजें निकली, एक रेडिकल, दूसरा प्ल्यूमल। रेडिकल से हमारी रूट्स निकली, ठीक है। अब रेडिकल से जो रूट्स निकली, रूट्स का क्या काम होता है, आपको पता है क्या काम होता है? रूट्स का काम होता है सोइल से मिनरल और वाटर को ऑब्जर्व करके पौधे के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या करना, सप्लाई करना। क्या क्या किस किस चीज को सप्लाई करना, एक वाटर को, वाटर जल, जल बोलते हैं ना, जाइलम के द्वारा, और मिनरल्स को फ्लोएम के द्वारा पौधे के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करते हैं। रूट्स का काम का पता लगे, दो चीजों को ऊपर भेजता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, स्टिम। देखो ये हमारा पूरा स्टिम है, स्ट्रक्चर है, जिसे पूरा हमारा प्लांट्स ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, स्टिम एक दो काम होते हैं स्टिम का। एक तो ये फूड को स्टोर रखता है, ठीक है, मेन काम। दूसरा काम होता है जो इसने रूट्स ने ऑब्जर्व की थी, दो चीजें कौन कौन सी, वाटर एंड मिनरल्स, उनको पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करने के लिए उसकी हेल्प करना है, ठीक है। इसके तो काम आपको पता लगा, स्टिम के काम, यस। और ये हमारा क्या है, प्लांट्स का मेन पार्ट है, लीफ। क्या है, प्लांट्स का मेन पार्ट। जैसे हमारा घर होता है, ठीक है, उसका मेन पार्ट हमारा किचन होता है, क्योंकि हमारा फूड बनता है, ठीक है। इसी प्रकार लीफ भी किसका, प्लांट्स का लीफ जो है किचन है। कैसे है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाता है, ठीक है। ये स्वपोषी होते हैं, हम स्वपोषी नहीं है, हम क्या है, हम परपोषी हैं, क्योंकि हम डिपेंड है दूसरों पर। ये किसी पर, प्लांट्स होते हैं किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, पर स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कैसे होते हैं, ये सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। इसमें लीफ में क्लोरोफिल होता है, जिसकी उपस्थिति में भोजन बनता है, ठीक है। लीफ का काम का पता लगा आपको, यस। और एक ये होता है, ये क्या होता है, बड। इसका काम क्या होता है, बड का काम, ये डंठल सा होता है, आपको पेड़ पर कभी देखा हो तो डंठल सा। इसका काम होता है दो चीजें निकालना, क्या, एक तो ये फ्लावर्स देता है, और दूसरा ब्रांचेज निकलते हैं इससे, ठीक है। ब्रांचेज निकलते हैं जैसे देखो, ठीक है। बड का आपका काम का पता लग गया, यस। और ये क्या हमारा फ्लावर। फ्लावर के भी दो काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लावर, एक तो फ्रूट बनता है फ्लावर में, फ्लावर से फ्रूट बनता है ना, यस। और फ्लावर से जो इंसेक्ट होते हैं वो भी अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है ना फ्लावर। अब वो कैसे, अब वो देखो कैसे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं, कोई रेड फ्लावर है, कोई येलो है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं ना, जिससे इंसेक्ट इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये रहें। तो मेरे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे जल्दी, सपोज आप सिलेक्ट हो गए केवीएस में, ओके, तो आपका फर्स्ट डे, यस सर। तो फर्स्ट डे में आपको क्या लगता है कि आपको जो चीजें करनी चाहिए, व्हाट मस्ट यू डू ऑन योर फर्स्ट डे पे, आपको क्या क्या करना चाहिए? सर फर्स्ट डे में मैं क्लास में जाते ही सर स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन दूंगी सर, जी, देन बच्चों का इंट्रोडक्शन लूँगी सर, और उसके बाद में बच्चों की धीरे धीरे से प्रिविएशन नॉलेज जानने की कोशिश करूँगी सर, और बच्चों से अटैचमेंट बनाने की कोशिश करूँगी सर। जैसे थोड़ी बहुत जैसे एक्टिविटी वगैरह मैं उनके साथ कर सकती हूँ, पोएम वगैरह, सॉन्ग वगैरह सर। ठीक। Why you want to join KVS? KVS के बारे में क्यों KVS ज्वाइन करना है आपने? सर पहले तो ये एजुकेशन के मामले में सबसे टॉप पर है सर, और सर मुझे एक जॉब की नीड है, और टीचिंग जॉब ही, मुझे टीचिंग लाइन में ही सर मुझे जाना है सर। और अगर मुझे इसमें मिलते हैं तो सर मैं अपने आप को बेस्ट मानूंगी, क्योंकि इसमें टू लर्निंग प्रोसेस होती है, सीखने सिखाने की इसमें प्रोसेस होती है सर। ठीक है। अगर सपोज आपका केवीएस में सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, ठीक है तो फिर कोई आपके पास प्लान बी है? सर। अगर मेरा केवीएस में सिलेक्शन नहीं होता है सर, मेरा प्लान नेक्स्ट है कि मुझे टीचर ही बनना है सर, क्योंकि हरियाणा में 2011 के बाद कोई नहीं आई है सर। तो मैं सर
नेक्स्ट बार KVS आएगा या फिर कहीं और मुझे टीचिंग की मिलती है तो मुझे करने टीचर की ही है सर। ठीक है। इंट्रो आपका अच्छा था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपके कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है ओवरऑल। इंटरव्यू में हमने देखा सब्जेक्ट क्वेश्चंस पे भी, या इवन आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे, या इवन आपके डेमो भी मैं देखता हूँ तो एक चीज जो उभर के बाहर आती है वो है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा है। तो कॉन्फिडेंस इज गुड। डेमो आपका अच्छा ही रहता है। डेमो में आपने इंटरेक्टिव भी किया, एंगेजिंग भी किया, क्वेश्चनिंग्स पे आपने स्टूडेंट से भी पूछे, डायग्रामेटिकली भी आपने अच्छा रिप्रेजेंट किया। अगर डेमो में कहीं एक जगह पर मुझे अगर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की अगर मैं को बात बतानी तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे आप देख लीजिएगा। आपका हैंडराइटिंग है अच्छा, बट थोड़ा सा टीचर टाइप वाला हैंडराइटिंग अगर हो जाए, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा वो। बाकी ओवरऑल अच्छा था। अगर बात करूँ सब्जेक्ट की तो कुछ क्वेश्चंस के आपने जवाब दिए थे, कहीं पर आप स्टकअप हो गए, तो ऐसा नहीं होना है। सब्जेक्ट पे मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और सब्जेक्ट पे फोकस कीजिएगा। वाई KVS के बारे में मुझे एक चीज अच्छी लगी, आपने जैसे बताया कि 2 वे लर्निंग प्रोसेस है, कि मैं सीखूंगी भी और सिखाऊंगी भी। मेरे लिए भी एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी होती है। तो टीचर में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि टीचर शुड बी अ लर्नर ऑलवेज। नई नई चीजें उन्हें भी सीखनी पड़ती है और नई नई चीजें बच्चों को सिखानी भी पड़ती है। बाकी ओवरऑल गुड था। 2-3 चीजें जो मैंने बताई उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी ओवरऑल ठीक। आई मीन परमिशन लेना आपसे शुरू में भूल गए पढ़ाने से, है ना? परमिशन क्लास में कंसीडर करने वाली, यस सर। तो वो जरूरी है ना। यस सर। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है आपका क्वेश्चन आंसर काफी अच्छे हैं। लास्ट जो मैं मॉक इंटरव्यूज किए मुझे लगता है उससे आपका कॉन्फिडेंस अब काफी अप जा रहा है और एकदम ड्रास्टिक हाई जा रहा है। ऐसे नहीं है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन काफी अच्छा मेरे को इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आप में। बाकी फिर ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो थोड़ा सा उसमें और थोड़ा सा हम काम करेंगे। ठीक था वैसे। और एक टर्म आपने यूज किया था डिनोट, किसके लिए किया था आपने? कि डिनोट EVS के लिए सर, एनवायरनमेंट स्टडीज के लिए हम EVS को डिनोट तो नहीं बोलेंगे वहाँ ठीक पर, है सर। एब्रिवेटेड फॉर्म बोल सकते हैं कि ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है। और इंट्रोडक्शन जो आपने यहाँ पर दिया वो अच्छा था आपका, जब आपने इंट्रोड्यूस किया बॉडी पार्ट्स से भी बात की आपने, क्योंकि आप प्लांट्स के पार्ट्स को बता रहे थे। यस तो बॉडी पार्ट्स को हम बता रहे हैं तो अच्छा था, एनालॉजिकली आपने बताया उसको। और एक्टिविटी अच्छी की है आपने यहाँ पर। हरियाणा में 2011 के बाद जॉब नहीं है ये बोलना तो मुझे नहीं लगता कि सूटेबल है यहाँ पे। बाकी सब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन थे ठीक थे उनके आंसर आपके, ठीक है ना। EVS में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको दिखी, मुझे दिखी अभी आप में, और आगे भी करेंगे हम तो और इम्प्रूवमेंट आएगा। यस सर। ठीक है।